चलिए आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति के बारे में एक कहानी शेयर करती हूं। सुजाना वेस्ली करके एक महिला रही है, 17वीं सेंचुरी की बंदी। ये जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली की मम्मा थी। इनके 19 बच्चे हुए, 19 बच्चे हुए, जिनमें से 9 बच्चे मर गए। 10 बच्चों को इस औरत ने पाला। सुबह से लेकर शाम तक काम पे लगी रहती थी। हस्बैंड उसका प्रीचर था, इसलिए उसको ट्रैवल करना पड़ता था। और ऐसा भी नहीं था कि हस्बैंड उसका बहुत सपोर्टिव था, थियोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग था, पर बीवी को सपोर्ट नहीं करता था। वो बंदी इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अपने आप को और अपने बच्चों को रखने वाली बंदी थी कि बिना प्रार्थना के खाना नहीं होता था, बिना प्रार्थना के पढ़ाई नहीं होती थी, बिना प्रार्थना के कोई काम नहीं होता था। और गांव के जितने लोग होते थे, इंग्लैंड के उस गांव के जितने लोग होते थे, वो देखकर उसको सल्यूट करते थे कि ऐसी बंदी इतने बच्चे संभालती है और सारे डिसिप्लिन्ड। उनके घर से शोरगुल की आवाजें नहीं आती थी, उनके घर से सिर्फ प्रार्थनाओं की आवाजें आती थी। सुबह 8 बजे का खाना भी प्रार्थनाओं के बाद मिलता था। और उस बंदी के पास इतने काम होते थे घर के करने वाले कि दोपहर के समय उसने अपने किचन गार्डन से बाहर जाकर एप्रन सिर पर रखकर प्रार्थना करनी, और कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि उनके बच्चों को पता था ये हमारी माँ के परमेश्वर के साथ अपॉइंटमेंट के समय है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। वो इतनी डिलिजेंट थी, वो अपने लिए प्रार्थना करती थी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी, अपने घराने के लिए प्रार्थना करती थी। और उस सदी में जहां पर औरतों को प्रचार करने की अनुमति नहीं थी, जब वो सिखाने की कोशिश करती थी तो उसका अपना हस्बैंड उसको डांट कर बिठा देता था, वो औरत है, चुप करके बैठ जाओ। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आग इतनी ज्यादा थी, तो वो किचन में अपने बच्चों को ही सरमन सुनाने लग जाती थी। धीरे धीरे करके ऐसे हुआ, गांव का निकलता हुआ एक बंदा वहां से निकला, उसने सुना, उसका मन छित गया परमेश्वर के वचन को सुनकर। उसने कहा, कलीसिया में किसी पास्टर के सामने तो मैंने जब वचन सुना, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस औरत ने वचन सुनाया, मेरा मन टूट गया है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं। अगले दिन फिर वो अपनी किचन में अपने बच्चों को वचन सुना रही है, सिखा रही है, पढ़ा रही है। वो बंदा आता है और एक और बंदे को साथ लेकर आता है। वो कहता है, मेरी जिंदगी बदली, तेरी भी बदलेगी, तू मेरे साथ चल। एक दिन करके लोग जुड़ते चले जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आने शुरू हो जाते हैं, दूसरे गांव के लोग आने शुरू हो जाते हैं। उसकी किचन में इतने लोग हो जाते, 200 से भी ज्यादा लोग हो जाते, बैठने की जगह नहीं होती। किचन से बाहर किचन गार्डन में लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। कई बार हम लोग अपने हालातों को देखकर कहते हैं कि जी हमारे हालातों में ऐसा कुछ नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कर सके। वो औरत कह सकती थी उसके हालातों में कुछ नहीं है। 19 बच्चे उसने पैदा किए, 9 बच्चे उसमें से मर गए। 10 बच्चों की रोज की जिम्मेदारी, पति सपोर्टिव नहीं है, और 3 बार उसका घर जल जाता है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। और एक दिन ऐसा हुआ जब उसका बच्चा जॉन वेस्ले, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, ये वो प्रीचर्स थे, ये वो इवेंजलिस्ट थे, ये वो रिवाइवलिस्ट थे जिन्होंने पूरे के पूरे इंग्लैंड को बदल कर रख दिया। ये उन्हीं 10 बच्चों में से निकले थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में वो प्रार्थना कर रही थी, रात का समय था, अचानक आग लग जाती है। पहले उसे लगता है कि घर में कोई घुस ना गया हो, वो ध्यान नहीं देती। और जैसे ही वो उसे स्मेल आनी शुरू होती है चीजों की जलने की, वो एकदम परेशान होती है और फटाफट अपने बच्चों को इकट्ठा करती है। देखती है क्योंकि आग पूरे के पूरे घर में लग गई, और लकड़ी के घर जो बने होते इंग्लैंड जैसी जगह में उस जमाने में, वो अपने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू करती, काउंट करना शुरू करती, 1 2 3 4। जैसे ही बच्चों को काउंट करती, उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके सारे बच्चों को तो उसने इकट्ठा कर लिया। उस आग के दरमियान भी, उस आग के बीच भी एक बच्चा जो जॉन वेस्ले नाम का था, वो नहीं मिल रहा होता। अब माँ इतने बाकी बच्चों को संभाले कि उस बच्चे को संभाले जो मिल नहीं रहा। वो सोचती वो कहाँ होगा। और जैसे ही सब लोग घर के बाहर आते हैं, वो ऊपर वाले कमरे में खिड़की के बाहर खड़ा होके खिड़की को जोर जोर से लाकर खटखटा रहा होता है।
जैसे ही माँ देखती है वो जाना चाहती है अंदर, लेकिन तब तक सारी चीजें जो हैं वो आग के साथ गिरनी शुरू हो जाती हैं। उसे लगता है कि अब तो मेरा बच्चा गया। वो लोगों के तरले डालती है, लोग फटाफट एक चेन बनाते हैं और आग के ऊपर पानी गिराना शुरू करते हैं ताकि आग को बुझाया जा सके। अब इतनी भयंकर आग में कोई कोशिश ही नहीं करता कि उस बच्चे को बचाने के लिए जाए। वो कहती है सीढ़ी लेकर आए, सीढ़ी नहीं मिलती। फाइनली वो किसी के कंधे पर चढ़ती, कोई और एक के और के कंधे पर चढ़ता है। ह्यूमन चेन बनाकर उस बच्चे को, कांच को तोड़कर बाहर निकाल लिया जाता है, बच्चा बच जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हम इतने आजाब में, इतनी मुश्किलों में कैसे परमेश्वर का नाम लेंगे। और जब मैं उसकी बायोग्राफी पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि वो टूटे हुए घर में भी, सड़े हुए घर में भी उसके बाहर शेड बनाकर बैठ गई और परमेश्वर का धन्यवाद देने लग गई। प्लीज अंडरस्टैंड, वी मे हैव n number of reasons to question God. ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं हमारे पास। प्रभु मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा मन नहीं कर रहा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मन के चलाए चलते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी हाथ खड़ा करें, पर हम इसलिए नहीं प्रार्थना करते कि हमारा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि जिसके सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। We don't pray according to our emotions and our feelings. We pray because He is worthy of our prayers and praises. वो बंदी वहीं शेड बनाकर बैठ जाती है, वहीं पर बच्चों को पालना शुरू हो जाती है। उसका पति जब आता है, देखता है कि घर जला हुआ है, कैसे उसकी पत्नी ने सब बच्चों को संभाला हुआ है। दो चीजें बताऊंगी जो मुझे सुजाना वेस्ली की लाइफ से, जिन्होंने मुझे पर्सनली बड़ा इंस्पायर किया जब मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी। पहली ये, शी हैड ऑल गुड रीजंस। उसके पास सारे वो कारण थे जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हो सकती थी, पर उसने कारणों की ओर नहीं देखा, उसने परमेश्वर की गुडनेस की ओर देखा। वो जितनी बार भी उन सिचुएशंस को फेस करती थी, वो परमेश्वर से करेज मांगती थी और स्ट्रेंथ मांगती थी। उसने ये नहीं कहा मेरा पति ऐसा है, उसने ये नहीं कहा कि जी कर्जे इतने ज्यादा, उसने ये नहीं कहा घर जल गया, उसने ये नहीं कहा 9 बच्चे मर गए, उसने ये नहीं कहा कि जी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। उसने ये कहा परमेश्वर जो भी है, जैसे भी है, मैं आपकी इबादत करूंगी। आप मुझे करेज और स्ट्रेंथ देने वाले परमेश्वर है और आप में होकर मैं सब चीजों में से निकल सकती हूँ। She was the one. Her faith was contagious. वो रुकी नहीं, उसने ये नहीं सोचा मुझे बड़ा मंच मिलेगा तो मैं कोई काम करूंगी। उसने अपने बच्चों की जिंदगी में इतनी वैल्यूज को इनकलकेट कर दिया कि उसके बच्चे ऐसे रिफॉर्मर्स बन गए कि उन्होंने पूरे के पूरे इंग्लैंड को बदल कर रख दिया। हम में से कितने लोग अपॉर्चुनिटीज की वेट ही करते रह जाते हैं। मौका मिलेगा तो करेंगे, जगह मिलेगी तो करेंगे, कुछ लगेगा तो करेंगे। आप करें भैया, बाकी काम परमेश्वर का है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? Am I talking to someone? और दूसरी चीज जो मुझे सुजाना वेस्ली की लाइफ से बड़ी, मैं कहूंगी इंस्पायरिंग लगी, वो ये थी कि इतनी ट्रबल्ड मैरिज के बावजूद भी वो अपनी शादी से बाहर नहीं निकल गई कि छाड़ पर है ऐसे बंदे को डिवोर्स करके बाहर निकलो। शी स्टूड बाय हिम। अच्छा है तब भी मेरा है, बुरा है तब भी मेरा है। जो चीजें अच्छी मैं उनको अपनाऊंगी, उनको आगे लेकर जाऊंगी, जो चीजें अच्छी नहीं है उनको मैं वहीं छोड़ दूंगी। शी स्टूड इन हर मैरिज। और उसकी शादी ने, उसकी वैल्यूज ने उसके बच्चों की जिंदगी में ऐसी वैल्यूज को इनकलकेट किया कि परमेश्वर ने उसके बच्चों को बड़ी रीति से इस्तेमाल किया। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, बहुत सारी चीजें हो सकती जिनसे आप बैटल कर रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है एक बॉन्डेज को तोड़ रहे हैं, दूसरा दिखाई दे रहा है, दूसरे को तोड़ रहे हैं, तीसरा भी दिखाई दे रहा है। इतने सारे बॉन्डेजेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीजें, पर आपका विश्वास कहां है? Where is your faith? और मुझे लगता है कि सुजाना हर बार परमेश्वर को पुकारती होगी, हर बार चीज में से बाहर निकलती होगी, हर बार ओवरराइड करती होगी और हर बार नई सिचुएशन में जाकर फिर से पुकारना शुरू कर देती होगी।